जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे मैं आपको क्लास को आगे बढ़ाता हूं, पिछले क्लास में आपको बताया था क्या थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास चल रहा है? पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच संबंधों के बारे में चर्चा किया था। आज ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, किस टाइप से निकाला जाता है, किस कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, किस किस टाइप से बनाया जाता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है एचसीएफ और एलसीएम, हम लोग क्या करें, हेडिंग डाल दिए। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको क्या करेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में बोलेंगे मौ और सौ, मौ सौ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लॉ और सौ। ठीक है, यही हो गया एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी दो दो पॉइंट लेके चले हैं, एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को समझेंगे, उसके बाद एलसीएम पे आएंगे। चलिए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग क्या समझते हैं, पहले एचसीएफ को समझ लेते हैं, कैसे निकाला जाता है, किस टाइप से निकाला जाता है और कितने विधियों से निकाला जाता है, कहाँ। और ये टॉपिक एचसीएफ टॉपिक आपका एग्जाम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में 100 से 100% संभावनाएं बनती है एक क्वेश्चन पूछे जाने की। चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर इसका आप थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं, क्या लिखा हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। मतलब क्या, बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और जो संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या करें, भाग लगा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इससे क्या मुख्यतः दो विधियों से निकाला जाता है। दो विधि मतलब क्या, कोई भी दो विधि, मेन दो होता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में बोलता है क्या, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इसको बोलता है कंटिन्यूस डिवीजन, डिवीजन मेथड बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, यूक्लिड, यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, चलिए ये आपको दो विधि है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे, और आपको मैं बना के पूरी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, जैसे उदाहरण लिया हुआ, जैसे में एक 8 16 और 8 12 और 24 15 12 30, तीन प्रश्न क्या लिया, मैं एग्जांपल लिया हूँ, इसी को क्या करूंगा, मैं सही तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए एचसीएफ दो विधि से बनाऊंगा। पहले हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाऊंगा, तब उसको क्या क्या करेंगे, भाग विधि से, या फिर बोलेगा यूक्लिड विभाजन से। हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग पूरी तरह उसको यूक्लिड को कैसे बनाया जाता है, किस टाइप से एग्जाम पूछा जाता है, उसको बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड और क्या निरंतर भाग विधि को हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए आते हैं मेरे साथ। ठीक है, अगर तोड़ेंगे 8 को, 2 गुना क्या, 2 गुना 2 हो जाएगा। 16 का तोड़ेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ अगर जब निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन चीज जो होगा उसको लिख देंगे, 2 2 कॉमन चीज लिख गया, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन भाग विधि में क्या होगा, भाग विधि, भाग विधि को समझने के लिए हम लोग क्या थोड़ा सा क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को समझ लेते हैं। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होता है, भागफल, भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। भाग में क्या होता है, बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलता है, भाज्य, इसको बोलता है भाजक, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा नीचे वाला जो घटा के शेषफल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करें, अप्लाई करेंगे। ठीक है, और तब तक हम लोग भाग लगाएंगे, इसलिए बोला है निरंतर भाग विधि, तब तक भाग लगाएंगे जब तक क्या शेषफल 0 ने आ जाएगा। ठीक है, और कहने का मतलब है जिस भाजक से क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एचसीएफ कहेंगे। चलिए मेरे साथ आइए, आप क्या हो जाएगा, क्या 16 को भाग लगाना किससे, 8 से। चलिए 8 का 8 पहाड़ा पड़िए, 8 दूना 16। ठीक है, ये कट गया, शेषफल तो 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या इसको भी दो तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जैसे 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो जाएगा। 12 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 24 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 या 24, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने के बाद जो कॉमन तीनों में कॉमन आना चाहिए, 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 80 अब इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाएंगे क्या, भाग विधि से, तो भाग विधि से यहाँ 3 पद है, तो पहले 2 पद, कोई 2 पद को उठा लीजिए, जो छोटा है उसको मान लेंगे भाजक, जो बड़ा है उसको भाजक। मतलब 8 को, अगर 8 का और 12 को लेते हैं, तो 12 को भाग लगाते हैं किससे, 8 से, तो 8 एक कम 8, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए पहले भाज्य बन गया 12 और भाजक हो गया 8, से भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया आपका 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर बना देंगे भाजक, और ये हो जाएगा भाज, जो भाजक था उसको बना भाज, 4 दूना 8, ठीक है, ये कट गया। अब बचा कौन, HCF क्या हो गया, HCF हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, HCF जो यहाँ पे बचा और एक संख्या बचा क्या, 24, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ भाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 ते 12, 4 6 24 हो जाता है, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, हो जाएगा भाग विधि, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे आते हैं, पहले इसको तोड़ेंगे, क्या क्या 5 दिया क्या होता है 15, 12 का तोड़ेंगे 2, क्या 2 गुना क्या हो जाएगा 3, 30 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं इसका HCF, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब निकालेंगे तो क्या देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 आ जाएगा कॉमन, और गुना में कुछ आएगा क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब है HCF जब भी निकालेंगे हम लोग क्या आना चाहिए, तीनों पे आना चाहिए। जब तक तीनों पे नहीं आएगा हम लोग HCF उसको मान में नहीं करेगा, ठीक है। अब हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 3, इसको बनाएंगे। फिर उसी तरह हम लोग क्या अभाज्य गुणन भाग विधि से क्या दोनों को ले लेते हैं पहले, तो 12 से भाग लगाते हैं किसको, 15 को, 12 एक कम 12, यहाँ हो गया 3, इसको भाग लगाएंगे कितना, 3 चौके 12, ठीक है, इसको काट दिया। फिर 3 को किससे भाग लगाएंगे, जो बचा 30, क्या हो जाएगा 3 10 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया। मैं अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, क्या अगले पॉइंट पे आऊंगा, लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय क्या हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, किस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। आइए जुड़े रहे मेरे साथ, मैं अभी तुरंत इसको मिटा के सही से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ परिभाषा में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, लेकिन LCM का सेंस इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, और मैं अगले पॉइंट पे चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ।